हेलो एवरीवन, आज हम मॉड्यूल 2 यानी कि सीएसएस से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है सीएसएस पे, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं एंड एक पिक्चर लेके यहीं से मैं एक्सप्लेन करूंगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि होता क्या है सीएसएस। ठीक है, तो ये मैंने अपने तरीके, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये नोट्स मैंने बनाया है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीएसएस रूल क्या होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन डीएसएस करेंगे। उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि कास्केडिंग क्या होता है, स्टाइल सेट क्या होता है। अगर आपने कभी पहले पढ़ा होगा सीएसएस तो इतना तो जरूर आपको पता होगा, सीएसएस का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल सीट होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, तो इसी के लिए मैंने ये नोट्स बनाया। तो चलते स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बॉडी के अंदर एचटीएमएल एलिमेंट है। ठीक है, एक हमने यहाँ पे मॉड्यूल 2 नाम का फोल्डर बना के इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है एंड इसके अंदर ये कोड है बेसिक सा एचटीएमएल का। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। तो बॉडी के अंदर ये एचटीएमएल एलिमेंट्स है। ठीक है, अभी दो हैं, लेकिन अब जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ये 200 हो सकते हैं। ठीक है, 2000 हो सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है एचटीएमएल एलिमेंट। अब हमें करना क्या होता है कि हमें स्टाइलिंग करनी होती है। ठीक है, तो स्टाइलिंग करने के लिए हमें एचटीएमएल एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि हम किसको स्टाइल करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टाइल करने का तीन तरीका है। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से स्टाइल कीजिए, स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एंड यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल कलर, एंड यहाँ पे लिखेंगे कलर में, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्लू। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर हिट कर दूंगा ब्लू। अब वेबसाइट पे आते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं एंड हम अपना वेब पेज देखेंगे। इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन एक सेकंड, कलर काम नहीं कर रहा है। आई थिंक ब्राउज़र को रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। अब देखिए ये ब्लू हो चुका है। तो जब हम इस तरीके से स्टाइलिंग करते हैं कि एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से जब स्टाइल करते हैं, तो इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। क्या बोलते हैं? इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, ये ये एक तरीका हो गया स्टाइल करने का। ठीक है, दूसरा तरीका है कि टाइटल के नीचे, ठीक है, स्टाइल एलिमेंट लीजिए। टाइटल के नीचे ये जो टाइटल एलिमेंट है, टाइटल जो, एक सेकेंड, ये जो टाइटल जो टैग है, इसके अंदर स्टाइल टैग लीजिए, एलिमेंट लीजिए, स्टाइल एलिमेंट। एंड यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं एचटीएमएल एलिमेंट को। तो इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ये इनलाइन सीएसएस था, हमने इनलाइन टारगेट किया था, इसको इनलाइन सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं इसको। यहाँ पे अब सपोज हमें H1 के लिए स्टाइलिंग करना है, तो यहाँ पे H1 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, एंड करली ब्रेसेस। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कलर, एंड इस टाइम मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, सेव किया हमने, ब्राउजर पे आएंगे तो कलर हमें ग्रीन मिलेगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हुआ सीएसएस सीएसएस लिखने का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल सीएसएस। क्या बोलते हैं? इंटरनल। क्यों? क्योंकि हम लोग एचटीएमएल फाइल के अंदर ही लिख रहे हैं। ठीक है, अंदर ही लिख रहे हैं एक टैग लेके, एक एचटीएमएल एलिमेंट लेके, एंड इसको बोलते हैं, जब इस तरीके से सीएसएस लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल सीएसएस, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एचटीएमएल एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो H1 है, इसको बोलेंगे सिलेक्टर। ठीक है, एंड ये करली ब्रेसेस, ये सिंटैक्स समझ लीजिए आप, इस तरीके से करली ब्रेसेस। एंड ये होता है लेफ्ट की वैल्यू पेयर में होता है ये। लेफ्ट वाले को बोलते हैं, बेसिकली की को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज नेम, सीएसएस प्रॉपर्टीज नेम। राइट वालों को बोलते हैं सीएसएस प्रॉपर्टी वैल्यू। एंड ये पूरा जो है, ये कहलाता है डिक्लेरेशन। ये पूरा जो है ये कहलाता है डिक्लेरेशन। ठीक है, ये पूरा एक डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, अब मैं सपोज एक और डिक्लेरेशन लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर, एंड इसमें मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, अब देखिए ये पूरा की वैल्यू पेयर एक डिक्लेरेशन, एंड ये जो बैकग्राउंड कलर रेड, ये दूसरा डिक्लेरेशन। हर एक डिक्लेरेशन के बाद हमें सेमीकोलन देना है, नहीं तो एरर आएगा। देखिए हमने सेमीकोलन हटा दिया, एरर आ रहा है, तो हमें सेमीकोलन देना है। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब अगर हम जाएं यहाँ पे ब्राउजर पे, तो हमें कलर ग्रीन एंड बैकग्राउंड कलर इसका रेड, इस तरीके से हमें दिखेगा। ठीक है, ओके फाइन। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इस इमेज पे। ठीक है, अब देखिए सीएसएस रूल क्या होता है, तो इट इज स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन टू द ब्राउजर। सीएसएस रूल क्या होता है? इट इज स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन टू द ब्राउजर टेलिंग इट व्हेन एंड हाउ टू स्टाइल
specific element on a web page, ठीक है, and it consists of a selector and a decoration block, जो अभी हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कोड में देखा, ठीक है, ये क्या है, इट इज स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन टू द ब्राउजर, ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंस्ट्रक्शन है एंड ये ब्राउजर के लिए है, क्योंकि ये बता रहा है कि कैसे एक HTML एलिमेंट स्टाइल होगा, कैसे एक HTML एलिमेंट डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो होप आपको CSS रूल समझ में आया, इसी को बोलते हैं हम लोग CSS रूल। एंड ये जो H1 है ये सिलेक्टर है, ठीक है, एंड इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग CSS लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए, मैंने बोला इट कंसिस्ट ऑफ ए सेलेक्टर एंड ए डेकोरेशन ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पे H1 हमने इस तरीके से लिखा था, कलर एंड उसका जो भी वैल्यू है वो लिखा था, तो ये CSS प्रॉपर्टी हो गया एंड ये वैल्यू हो गया, ठीक है, एंड ये पूरा एक की वैल्यू पेयर जो है ये पूरा एक एक डिक्लेरेशन कहलाता है। अगेन यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज लिया है, ठीक है, तो ये अगेन ये प्रॉपर्टी होगा, हो गया लेफ्ट वाला, राइट वाला वैल्यू हो गया एंड ये पूरा एक डिक्लेरेशन कहलाता है एंड इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, CSS रूल, ठीक है। ये H1 सिर्फ H1 जो है वो सिलेक्टर है एंड बाकी ये सब आपको समझ में आ गया कि डिक्लेरेशन क्या होता है एंड ये पूरे का हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी CSS लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, CSS रूल, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, ये जो भी वर्ड है इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, कास्केडिंग का मतलब क्या होता है, स्टाइल शीट का मतलब क्या होता है, ठीक है, and it is used to control the presentation of HTML document, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि CSS किस लिए यूज होता है, जो HTML है, देखिए सिंपली अगर आप इस तरीके से हम बोले यहाँ पे कि ये HTML है, ठीक है, ये पूरा क्या है HTML, ठीक है, ये HTML डॉक्यूमेंट है, राइट, ये डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट। तो अब ये HTML डॉक्यूमेंट है एंड हम CSS लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हम CSS यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमने CSS लिखा है वो किस लिए लिखा है हमने, इसलिए हम लिख रहे हैं कि HTML का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सके, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो जैसे सपोज ये टेक्स्ट यहाँ है, इसको हम कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सेंटर में हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जो HTML एलिमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, HTML डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, किसकी मदद से, CSS की मदद से, राइट। तो अगेन यहाँ पे आते हैं, तो ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है, CSS इज यूज्ड टू कंट्रोल द presentation of HTML document। नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इट डिफाइंस हाउ HTML एलिमेंट्स शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब देखिए अगेन क्या लाइन क्या था कि कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट डिफाइंस हाउ HTML एलिमेंट्स शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। CSS ये बताता है कि कैसे HTML एलिमेंट स्क्रीन पे अपीयर होगा, स्क्रीन पे कैसे दिखाई देगा। तो हमने इस कोड में हमने क्या लिखा, जैसे ही हमने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में हो गया, ठीक है। तो ये किसके मदद से हुआ, CSS की मदद से, जो क्या बता रहा है कि कैसे HTML एलिमेंट अलाइन होगा, ठीक है, कैसे स्क्रीन पे अपीयर होगा, ठीक है। होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। इट अलाउ यू टू अप्लाई सच एज कलर, फॉन्ट स्पेसिंग एंड लेआउट टू योर वेब पेज। अभी हमने देखा कलर हमने लिखा था ब्लू, बैकग्राउंड हम लिख सकते हैं, फॉन्ट साइज भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉन्ट साइज एंड इसको मैं कम कर दूं, सपोज मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, तो अब इसका साइज छोटा हो जाएगा, सॉरी, एक सेकेंड। तो अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, 20 पिक्सल देख सकते हो आप, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, एंड लेआउट बना सकते हैं, ठीक है, जो भी आप वेबसाइट का डिजाइन देखते हो, स्ट्रक्चर देखते हो, जैसा भी वो दिखता है उसी को लेआउट बोलते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप लेआउट बना सकते हो, किसके मदद से, CSS के मदद से, ठीक है। ओके फाइन, अब देखिए कास्केडिंग का मतलब समझते हैं। इट रेफर्स टू, जैसे देखिए ये इंट्रोडक्शन टू CSS में कास्केडिंग स्टाइल शीट था, तो इसमें दो वर्ड है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो हम कास्केडिंग का इसीलिए मतलब समझ रहे हैं। इट रेफर्स टू हाउ स्टाइल रूल, ठीक है, स्टाइल रूल मीन्स CSS रूल, ठीक है, ये जो CSS रूल पढ़ा हमने वही। इट रेफर्स टू हाउ स्टाइल रूल या CSS रूल आर अप्लाइड एंड रिजॉल्व व्हेन मल्टीपल रूल्स मल्टीपल CSS रूल्स टारगेट द सेम एलिमेंट। ए ब्राउजर मस्ट चूज वन टू विन। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग आते हैं कोड में आते हैं। अब देखिए
ये H1 है, ठीक है, ये H1 है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया, कलर ग्रीन, बैकग्राउंड रेड, ये सब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिख लेते हैं कलर, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्लू, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख लिया कलर ब्लू। अब देखिए, यहाँ पे सेम एलिमेंट है H1, एंड H1 को दो जगह टारगेट किया जा रहा है सीएसएस की मदद से, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। तो कास्केडिंग का काम क्या है? अब कास्केडिंग यही चीज को रेफर करता है कि कैसे अगर एक एलिमेंट के लिए मल्टीपल जगह सीएसएस लिखा गया हो, तो कौन सा अप्लाई होगा, ये कास्केडिंग का काम है, ठीक है। कास्केडिंग इसी चीज को रेफर करता है। देखिए एक बार फिर से आइए यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू हाउ style rules are applied and resolved when multiple rules target the same element. And a browser must choose when to win. Sorry, a browser must choose which one to win. ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम कोड का बात करें, तो एक ये है, एक ये दो है, लेकिन दोनों में से ब्राउजर किसी एक को चूज करेगा, ठीक है। किसको चूज करेगा? ठीक है, तो ये चूज करेगा इनलाइन स्टाइल को, ठीक है। तो अगर हम ब्राउजर पे हैं, तो हम देखें तो इनलाइन स्टाइल में लिखा गया है कलर ब्लू, तो हमें दिख रहा है। अब देखिए ये कैसे, ये क्या है, ये क्यों इसे चूज कर रहा है, क्यों इसे चूज कर रहा है, अगेन ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। सीएसएस तीन तरीके से लिखा जा सकता है। जब हम एलिमेंट के अंदर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इनलाइन। जब स्टाइल एलिमेंट के अंदर सेम फाइल के अंदर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल सीएसएस, ठीक है। एंड एक होता है एक्सटर्नल, उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि फाइल बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने बना लिया सपोज स्टाइल डॉट सी एस एस इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं अगेन H1 के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा कलर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्राउन, ठीक है, ब्राउन। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब ये जो फाइल है, ये सीएसएस फाइल है, ये तभी काम करेगा जब हम एचटीएमएल फाइल में इंटीग्रेट करेंगे। तो लिंक टैग की मदद से इंटीग्रेट करते हैं, तो लिंक कॉलन सीएसएस जो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, एंड एचआरईएफ के अंदर हम लोग फाइल का नाम डालते हैं, सीएसएस फाइल का नाम। तो सीएसएस फाइल का नाम हमारा क्या है, स्टाइल डॉट सीएसएस, एंड ये ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, तो सही है। अब अगर हम आए तो वो सीएसएस रन हो रहा होगा, ठीक है, वो रन हो रहा होगा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनलाइन सीएसएस का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, ठीक है। इनलाइन सीएसएस का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। एंड कास्केडिंग क्या बताता है, अब देखिए एक बार और ध्यान से, हमने H1 के लिए तीन जगह सीएसएस लिखा, एक जगह यहाँ इनलाइन सीएसएस, एक जगह यहाँ इंटरनल सीएसएस, एंड एक जगह यहाँ एक्सटर्नल सीएसएस। जब फाइल बना के हम लोग सीएसएस लिखते हैं तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, लेकिन अप्लाई कौन सा हो रहा है, इंटरनल, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सटर्नल कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आके आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। अब जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। देखिए कलर अब क्या हो गया, ब्राउन। बैकग्राउंड रेड है, इसलिए आपको सही से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक करके एंड यहाँ भी इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लैक हो गया एंड ये ब्राउन आपको दिख रहा है। तो वो कैसे काम कर रहा है, हमने सेम एलिमेंट के लिए H1 के लिए तीन जगह सीएसएस लिखा है, एंड रन कौन सा हुआ, ये ब्राउजर किसको चूज कर रहा है, इस H1 को। एंड कास्केडिंग इसी चीज को रेफर करता है, ठीक है। हमने अगेन यहाँ पढ़ा था, it refers to how style rule are applied and resolved when multiple rules, मतलब मल्टीपल सीएसएस रूल टारगेट द सेम एलिमेंट। तीन जगह सीएसएस लिखा एक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए, ब्राउजर हमेशा चूज करेगा कि कौन सा विन होगा, मतलब कौन सा किसी एक को वो चूज करेगा हमेशा, ठीक है, एंड वही विन होगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब स्टाइल शीट क्या है, तो स्टाइल शीट में जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज सिंपली अ फाइल और ब्लॉक containing a set of स्टाइलिंग रूल या सीएसएस रूल, और सीएसएस रूल हमने ऑलरेडी देख लिया। ये क्या बोला, इट इज ए सिंपली अ फाइल और ब्लॉक containing a set of स्टाइलिंग रूल, इट कैन बी इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, ए फाइल, तो स्टाइल डॉट सीएसएस क्या है, एक फाइल है, ठीक है। ये क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है। अगेन ये क्या है, ये एक सीएसएस है, ठीक है। तो स्टाइल शीट इसी को बोलते हैं, इट कैन बी अ फाइल, इट कैन बी ए ब्लॉक, ठीक है। ये क्या है, ब्लॉक है, एंड ये क्या है, इनलाइन है, ठीक है। तो होप आपको सब चीज इंट्रोडक्शन से रिलेटेड समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। एंड ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, अभी हम सिलेक्टर अलग से देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग अलग से देखेंगे, ठीक है, सारा चीज अलग से देखेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था ताकि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, कहीं भी डाउट नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, टेक केयर।